तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे। ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में लीनियर फंक्शन पढ़ने के बाद का टॉपिक है। उसमें हमने पहले एग्जांपल लिया था y² = 4x एंड एज यू रिमेंबर दैट दिस इक्वेशन यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th एज अ पैराबोला। y² = 4x जब हम इसे फंक्शन में कन्वर्ट करें तो हमने देखा था कि f(x) = √4x। यहाँ आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि इस फंक्शन के यदि कोई आपसे डोमेन पूछेगा तो आप क्या बोलने वाले हैं, बताइए। x बिलोंग्स टू 0 to infinity। 0 से आपका x जो है वो एलिमेंट लेना स्टार्ट हो गया एंड अप टू इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू 0 to infinity एंड द फंक्शन इज √4x। सो आप ये कह सकते हैं, यू कैन से इजीली इन दिस फंक्शन द y बिलोंग्स टू और f(x) बिलोंग्स टू, ये भी कह सकते हैं, और f(x) बिलोंग्स टू योर y बिलोंग्स टू 0 to infinity। y की वैल्यू भी कितनी, y के लिए ऐसे हाथ रखें आप हमेशा, आपको ये समझ में आएगा कि रेंज क्या आ रही है, कंटिन्यू रेंज y की क्या आ रही है। सो f(x) बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू दैट इज ऑल्सो 0 to infinity। आप देख पा रहे हैं x जब हमने 0 पुट किया तो y पे भी 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम x में आगे की तरफ बढ़ेंगे इन पॉजिटिव डायरेक्शन, y भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा एज सिमिलर प्रोपोर्शनली। सो इफ x बिलोंग्स टू 0 to infinity then y belongs to also 0 to infinity, or you can say f(x) belongs to 0 to infinity। ये हमने कंप्लीट डिटेल स्टडी कर ली। एज सिमिलर आप यहाँ पर भी बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा हमने इक्वेशन ली, देखिए बहुत ध्यान से, टर्मिनोलॉजी सुनना बहुत जंग से जरूरी है। ये हमारी क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन y²। जब इस फॉर्मेट में कभी आएगा तो हम उसे इक्वेशन बोलेंगे, एंड यदि हमें इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन को इसके ऊपर अप्लाई करवाना होगा। तो हमने जैसा कि देख लिया था इन लास्ट क्लास कि इसका जो कंप्लीट ग्राफ है वो एक्स एक्स में अपर एंड लोअर दोनों पोर्शन में आता है, लेकिन हमें फंक्शन बनाने के लिए हमने जो नेगेटिव पोर्शन था उसको कैंसिल आउट कर दिया और पॉजिटिव पोर्शन को रख लिया, बिकॉज अंडर रूट में हम केवल पॉजिटिव लेना चाहते हैं। इफ यू वांट टू टेक नेगेटिव देन यू कैन डिजाइन अ न्यू फंक्शन ऑल्सो, बट इन दिस आप क्या बोलेंगे, x क्या है, इन दिस your x you can say your domain belongs to भाई माइनस पोर्शन है ना, तो -∞ से 0। मैंने वो क्या बोला था, हमेशा पहले लोअर देन अपर। ये आपके यहां पर डोमेन है एंड आपका रेंज क्या है, एंड f(x) बिलोंग्स टू, आपका जो रेंज है वो भी 0 से इंफिनिटी है। यानी अब डोमेन तो हो गया नेगेटिव पोर्शन, लेकिन रेंज जो है वो तो +y है ना, दैट इज 0 to infinity। ये लीजिए, तो आपने ये देखा क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक फंक्शन में बेसिक बात। आइए और कंटिन्यू करते हैं। नंबर 3 यदि आप आएंगे तो अब हम लेने जा रहे हैं x² = 4ay। x² = 4ay। अब आप यदि इसका डायग्राम देखें तो आप क्या पाएंगे, सबसे पहले इक्वेशन का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, x² = 4ay, that is the diagram of x² = 4ay। तो अब यदि आप देख पा रहे हैं तो ये फंक्शन है, क्योंकि कंप्लीट x एक्स के ऊपर आपकी यूनिक इमेज मिलेगी। तो अब आप इसको फंक्शन के रूप में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं f(x) = x² / 4a, एंड यू ऑल्सो कैन से ये 4a जो है वो कांस्टेंट है, यानी 1/4a को आप k बोल सकते हैं। यू कैन से kx², वेयर k = 1/4a। तो आप देख पा रहे हैं f(x) = kx², like y kx², y x²/4 है। ये आपका पैराबोला बन गया। वेयर इनमें इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू कंप्लीट होल रियल x, डोमेन इज रियल नंबर, एंड f(x) यानी आपकी रेंज, एंड f(x) बिलोंग्स टू, f(x) मतलब रेंज क्या है, वो तो पॉजिटिव y है ना, केवल 0 to infinity।
दैट्स योर डोमेन एंड दैट्स योर रेंज। बहुत अच्छे। नाउ नंबर 4, अब हम आगे और बढ़ते हैं। हम हर पार्ट को बहुत बेसिक तरीके से करेंगे, गलती तो करेंगे नहीं। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। सिमिलरली तो आप देख पा रहे हैं इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनेगा? इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, ये लो साहब, ये लो, ये लीजिए, ये हमने ग्राफ बनाया। तो आप देख पा रहे हैं ये भी एक फंक्शन है, बिकॉज हर x की एक वैल्यू के ऊपर एक यूनिक इमेज है, तो हम इसको फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट f(x) इक्वल टू -4a उधर चला जाएगा, सो यू कैन से -1/4a और x स्क्वायर, यू कैन से -kx²। ये लीजिए, तो इसी में आप देख पा रहे हैं आपका डोमेन क्या है, कंप्लीट x अक्ष। सो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड fx बिलोंग्स टू, अब बताइए रेंज क्या है? fx मतलब रेंज। टेल मी अबाउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। भाई नेगेटिव y आ रहा है, माइनस, ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता ही जाएगा, तो लोवेस्ट वैल्यू हमेशा रेंज देखना हो, डोमेन देखना हो। लोवेस्ट वैल्यू चेक करो, हाईएस्ट वैल्यू चेक करो, और बीच में ये चेक करो कि कहीं पर कहीं गैप तो नहीं आ रहा है, कि कहीं उस गैप में ऐसा तो नहीं है कि x की कोई वैल्यू आ नहीं रही है या y की कोई वैल्यू आ नहीं रही है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप हमेशा सही बताएंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। मैक्सिमम वैल्यू पता करें, मिनिमम वैल्यू पता करें, और ये पता करें कि कहीं ऐसा गैप तो नहीं है, ग्राफ कंटिन्यू तो है, सारी वैल्यू तो अटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही चीज चेक करनी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो ग्राफ भी नीचे आता जाएगा, ओके। और हर एक वैल्यू पर हर एक यूनिक इमेज आएगी, और y की सभी वैल्यू कवर आएगी। y की वैल्यू देखनी, कैसे देखना है? 0 है, ये आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये देखिए इधर आ रही है, इधर आ रही है। y की 2 वैल्यू आ रही है, इस इनपुट के ऊपर भी ये वैल्यू, इस इनपुट के ऊपर भी ये वैल्यू, डिफरेंट इनपुट के ऊपर वैल्यू तो एक हो सकती है, ठीक सिमिलरली। तो यानी fx बिलोंग्स टू -∞ से 0। ये लीजिए साहब, ये हमने बनाया पैराबोलिक फंक्शन का चौथा पार्ट। ये हमने जो चारों पैराबोलिक फंक्शन ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे जो हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला हैं। लेकिन अब हमसे यदि कोई स्टैंडर्ड नहीं पूछ करके एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फंक्शन बना करके दे दे, तो हम उसको कैसे समझेंगे? अभी हम समझना स्टार्ट करते हैं। मैं यहां लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं ये जो स्पेस बचा है, इस स्पेस में आपको कोरिलेट करूंगा। तो आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो आप किस रूप में देखते हैं? ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ax² + bx + c। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसको सॉल्व करते हैं तो मैं बराबर में 0 लगा दूंगा। देखिए उसको भी कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इससे कंपेयर करेंगे, बिकॉज है तो वही ना, है ना। तो ax² + bx + c, अभी मैं इक्वेशन नहीं बना रहा, अभी मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा y, और एग्जैक्ट फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? fx = ax² + bx + c। ये लीजिए। क्यों? देखिए ध्यान से देखना, एक बात आप बहुत अच्छी बात नोटिस करें। जब इक्वेशन इस रूप में थी, जब x की डिग्री 1 थी, इसको बोलते हैं x की डिग्री 1, द पावर ऑफ x। जब x की डिग्री 1 थी तो पैराबोला को अपन ने मोल्ड किया था, मॉडिफाई किया था, कुछ पोर्शन को इरेडिकेट किया था। बट जब x की डिग्री 2 है और y की डिग्री 1 है, ध्यान से देखिए, तो दोनों ही पैराबोला में आपने एक चीज नोटिस करी, जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो हूबहू बना रहता है। इसका मतलब व्हेन डिग्री ऑफ x is 2 in quadratic equation, then we can say that equation may be convert in function। उसको फंक्शन में हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ऐसा भी लिख देते तो भी ये फंक्शन होता, ये लिख देते तो भी ये फंक्शन होता। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां ये बात नोट करने वाली है कि यदि जब x की डिग्री 2 हो तो वो फंक्शन, वो इक्वेशन जो है वो डेफिनेटली एक फंक्शन होती है। तो देखिए मैंने यही काम किया है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सोच रहा होगा सर कभी तो आप बोलते हो y को fx नहीं लिखना है, कभी आप बोलते हो y को fx लिखना है। नहीं, मैं कभी नहीं बोलता अपनी मर्जी से। मैंने ऐसा बोला कि जब हमें ये पता लग जाए कि ये इक्वेशन एक फंक्शन को डिनोट कर रही है तो मैं उसको fx लिख दूंगा और उस fx को y भी लिख सकता हूँ।
लेकिन यदि मैं ये बोलूं, मैं ये कहीं देखूं कि ये इक्वेशन जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, इसमें कुछ ना कुछ कट करना पड़ेगा, तो मैं उसमें सीधा उसको fx नहीं लिखूंगा। तो देखिए मैंने इसको सीधा क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया इस इक्वेशन में x की डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो इस फंक्शन की डिग्री 2 कहलाएगी, यानी इसका जो ओरिजिनल ग्राफ होगा वो 100% एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई डेफिनेटली कैन से, मैं निश्चित रूप से उस बात को कह सकता हूं। आइए इस बात को और पता करते हैं। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, हर छोटी से छोटी बात पे गौर करना। तो ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, ये हमारा क्या बनने वाला है, पैराबोला बनने वाला। कैसा बनने वाला है, ये ऐसा बनने वाला है कि ऐसा बनने वाला है, तो वो डिपेंड करेगा माय डियर इस a के ऊपर। ध्यान से देखिए, यहां क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। बात नंबर 1, हमने इसको देखने से पता लगा लिया। दैट मीन्स व्हेन a इज पॉजिटिव, parabola will be upward parabola, and when a is negative, parabola will be downward parabola, right? बहुत अच्छे, बहुत सिंपल। a is upward parabola positive, downward parabola a will be negative। देखने से बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है काट, नेगेटिव है काट, डायरेक्ट। नाउ अब डिपेंड करता है बी और सी के रोल के ऊपर। जब कुछ भी नहीं था, जैसे इन दोनों एग्जांपल में देखिए आप, बी और सी कुछ भी नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यू कैन से के एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, दोनों ही नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड पैराबोला। ये क्या कहलाता है, पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स जो है ये कहां पर होगा, ये ओरिजिन के ऊपर होगा या ऊपर नीचे मूव करेगा या लेफ्ट राइट मूव करेगा, ये डिपेंड करता है बी और सी के ऊपर। यानी हम अब एक बात कह सकते हैं, देखिए मैं बहुत सुंदर बात करने जा रहा हूं, कुछ मिली जुली चीजों का उपयोग करने वाला हूं। जब भी पैराबोला आप बनाओगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं ऐसा 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 ड्रॉ करने वाले हो। तो आपने अभी सुना कि हम लोग इसको वर्टेक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स कह रहे हैं, हिंदी में शीर्ष कहते हैं पैराबोला का। ये जो वर्टेक्स होता है ना, ये पैराबोला का टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब ये कि यदि इस पॉइंट के ऊपर हम जाकर खड़े हो जाएं और एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करें, इफ वी ट्राई टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बनाया। तो यदि एक पैराबोला अपने इस फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 11th क्लास में पैराबोला को तो हम पैराबोला ऐसा भी स्टडी करते हैं, है ना, ऐसा भी स्टडी करते हैं, और मतलब यूं ऑब्लिक पैराबोला भी स्टडी करते हैं। लेकिन उसके अंदर इक्वेशन भी आप जानते हैं बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें इक्वेशन का परफेक्ट 2 डिग्री फॉर्म आ जाता है, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड फॉर द कंडीशन ऑफ पैराबोला यू स्टडी फॉर h स्क्वायर इक्वल टू ab। लेकिन हम वो यहां तो कर नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब बातें मैं मिक्स करूंगा ताकि आपके दिमाग की जो खिड़कियां हैं वो खुली रहे, चैप्टर मिक्स हो जाएं तो हम कंफ्यूज ना हो। तो हमने ये देखा कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो पैराबोला बहुत सीधे सीधे बनेंगे, हमेशा उसका मुंह या तो ऊपर की तरफ या उसका मुंह नीचे की तरफ। हाँ, लोकेशन कौन सी होगी, उसकी पोजीशन कौन सी होगी, वो डिपेंड करेगा बी सी की वैल्यू के ऊपर। अब हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को हमें सबसे पहले पता लगाना होगा। इस पॉइंट को यदि हमने पता लगा लिया और हमने ये पहचान लिया कि पैराबोला का इस पोजीशन के ऊपर वर्टेक्स है और ए हमें पता है, तो बताइए क्या हमें पैराबोला को ड्रॉ करने में समय लगेगा? नहीं लगेगा बॉस, नहीं लगेगा। आइए देखिए, तो मैं ये बताने जा रहा था कि पैराबोला या तो इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का बनेगा। मतलब बनेंगे एकदम सीधे सीधे। जब बनेंगे एकदम सीधे सीधे और जब हम उस वर्टेक्स के ऊपर जाएंगे और एक टेंजेंट यानी टच करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन आप मुझे सोच के बताइए किसके पैरेलल होगी? वो लाइन पैरेलल होगी एक्स अक्ष के। आप देख पा रहे हैं ना, यदि मैं इसको यहाँ ले जाऊँ सपोज करें, और यदि टेंजेंट ड्रॉ करूँ वर्टेक्स के ऊपर, तो डेफिनेटली यदि मैं टेंजेंट को चेक करूँगा तो मुझे एक्स अक्ष के पैरेलल मिलेगी। और जब कोई लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल होती है तो आप जानते हैं उसकी स्लोप 0 होती है।
Am I right? तो इसका मतलब अब हम इसी बात का उपयोग करके इस वर्टेक्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज करें एक पैराबोला इधर ड्रॉ किया, एक पैराबोला ऐसा ड्रॉ किया, ये हमारा वर्टेक्स, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। तो दोनों ही वर्टेक्स के ऊपर खींची गई टेंजेंट्स जो है वो एक्स एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्स के पैरेलल है, सो स्लोप विल बी 0। तो मैं लिखने वाला हूं, सो इसलिए स्लोप एट वर्टेक्स, स्लोप एट वर्टेक्स विल बी 0। और 0 जब स्लोप 0 होगी और हमें इक्वेशन के रूप में कोई पार्ट दे रखा है और हमें स्लोप निकालनी है, तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि भाई x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप बन जाएगा। तो ऐसे केस में जब डिग्री मोर देन 1 हो या फंक्शन किसी और रूप में हो, तो वहां स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो नाउ अगेन हियर वी विल यूज डिफरेंशिएशन। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आपका वेरिएबल, आपका इनपुट x है, सो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, सो dy अपॉन dx, ये आपका स्लोप बनता है एंड दैट विल बी 0। सो dy अपॉन dx हियर विल बी 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस b बाई 2a, मैन, माइनस b अपॉन 2a। और जैसे ही इस x को यहां पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे ना मैन, जैसे ही x को यहां रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। और आप इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। चेक करते हैं ये आ रही है क्या, आइए ओरली चेक करते हैं पूरा लिखने के बजाय। माइनस b बाई 2a यहां रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट, तो b स्क्वायर अपॉन 4a इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस में b और फिर x के स्थान पर फिर रखेंगे माइनस b बाई 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर बाई 2a। तो पहली टर्म थी b स्क्वायर बाई 4a, दूसरी टर्म में माइनस का b स्क्वायर बाई 2a, एलसीएम ले लीजिए 4a, तो क्या आ जाएगा, मेरे को लगता है माइनस का b स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो माइनस का b स्क्वायर बाई 4a और फिर पीछे है c, फिर दोबारा अगेन एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर माइनस 4a। तो इसका मतलब यहां माइनस आगे आएगा, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, माइनस का d बाई 4 है, राइट। तो x इज माइनस b बाई 2a एंड y इज माइनस का d बाई 4a, ये आपने ऑब्टेन कर लिया। दैट मीन्स वर्टेक्स इज, सो वर्टेक्स इज माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया, इस वर्टेक्स पर डिपेंड करेगा। ये निकाला पैराबोला ड्रॉ किया, ये निकाला पैराबोला ड्रॉ किया। अब हम यदि इस पर और स्टडी करें, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब, डिस्क्रिमिनेंट डिनोट करता है रूट्स को, तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंड आई होप यू ऑलरेडी स्टडीड वेरी ब्यूटीफुली, उन सब बातों को यहाँ यूज करना है। अब मैं शॉर्ट में आपको ये बोलने वाला हूँ कि जब भी हमें इस रूप में इक्वेशन दिखाई देगा, हम क्या करें, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आइडेंटिफाई करें, पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। साथ में दूसरी चीज हम वर्टेक्स फाइंड आउट करें। ओके, वर्टेक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, हम पैराबोला सीधा ड्रॉ कर देंगे, राइट। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझा। ये सी का भी, यदि आप bx को भूल जाएं और सी का भी रोल प्ले चेक करें तो बहुत आसान है। सी हमेशा इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। तो पैराबोला y को कहां, आज मान लो पैराबोला की पोजीशन यहां कहीं है, ऐसा पैराबोला बन रहा है ऐसा, तो ये कहां, यहां जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पर c y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब उस इक्वेशन में c पॉजिटिव होगा। यदि वो पैराबोला y x को नेगेटिव पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां c नेगेटिव होगा, ये श्योर है। तो देखिए मैंने आपको a का भी डायरेक्ट रोल समझा दिया, c का भी डायरेक्ट रोल समझा दिया, लेकिन b के डायरेक्ट रोल को समझने के लिए आपको वर्टेक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। आप वर्टेक्स पे जाएं, a पॉजिटिव है, b आपका पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है। यदि सपोज करो नेगेटिव आया, b नेगेटिव, a पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव, आपका यहाँ पे भी वर्टेक्स हो सकता है, यहाँ पे भी वर्टेक्स हो सकता है। सो लाइक दिस सो मेनी कंडीशंस मे बी ऑब्टेन्ड, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एल्जेब्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने सारा सिस्टम आपने देख लिया।
अब हम इसी सिस्टम के बिहाफ के ऊपर कुछ एग्जाम्पल जरूर ले लेते हैं जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा कर देगा। आइए देखिए। तो अब हम लेने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कुछ सवाल के रूप में। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, सपोज करें f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है f(x) बराबर माइनस का 4x स्क्वायर। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1। हमारा चौथा एग्जाम्पल है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हमारा छठा एग्जाम्पल f(x) बराबर माइनस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। सेवंथ एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल अभी हम करने वाले हैं। हमारा जो सातवां एग्जाम्पल है वो है f(x) इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से 7 एग्जाम्पल्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यदि फंक्शन के रूप में आपको मिलता है तो आपको उसको ड्रॉ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपकी एक्यूरेसी भी 100% होगी, एज आई होप। आइए देखिए, अब हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं और बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं। कुछ जैसे ही हमारे कुछ स्टैंडर्ड, ये सारे अभी हमारे स्टैंडर्ड ग्राफ चल रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड ग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको रैंडम ग्राफ को बनाने का तरीका बताऊंगा। आइए, नंबर वन। तो पहला एग्जांपल है हमारा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो मैं इसको स्टैंडर्ड से भी आपको बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको जो मैंने हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड नहीं बोल करके एक जनरल पैराबोला का जो ग्राफ बनाना सीखा, हम उसकी मदद से भी कैसे बनाएंगे सभी देखेंगे। तो सबसे पहला यदि मैं जनरल पैराबोला में जाऊं तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पहले दिमाग में कीप इन माइंड पैराबोला विल बी अपवर्ड। अब पैराबोला अपवर्ड है, उसका वर्टेक्स क्या है? तो सीधा यदि आपको वर्टेक्स निकालना है तो सीधा इसको मन में y माने, एज्यूम y एंड डिफरेंशिएट इट, एज्यूम y एंड डिफरेंशिएट इट। ओके, और जैसे ही एज्यूम करेंगे y और डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, या तो प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए डिफरेंशिएशन वाला, और या फिर सीधा वर्टेक्स जो आपने लिखा था माइनस का b/2 है कॉमा माइनस का d/4 है, आप सीधा इसको यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए। यू नो द वैल्यू ऑफ a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ c is the constant term and the d the discriminant b square minus 4ac। b इसका 0 है तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया भैया, कॉमा माइनस का d निकालने से पहले हमें b स्क्वायर माइनस 4ac, b इसका 0 है, a और c इसके 1 एंड -2 हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, -4 1 -2 तो कितना हो गया प्लस का 8, यानी 8 अपॉन में 4a, a आपका 1 है तो 8/4 2, ये लीजिए 2 या -2, आगे माइनस भी तो है इसका, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस, यानी 0, -2 इसका वर्टेक्स आएगा। तो आइए ड्रॉ करना सीखते हैं। x 0, -2, x की वैल्यू 0, मेरे हिसाब से आई थिंक आपको प्लॉटिंग आती है, 0, -2 विल बी हियर, दैट इज 0, -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, और आप जानते हैं अपवर्ड पैराबोला है, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये सुंदर सा आपका पैराबोला बन चुका है ऑफ द गिवन फंक्शन x स्क्वायर -2। अब कुछ बेसिक बारीकियां जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव वहीं पर ये ग्राफ y को इंटरसेक्ट करेगा, तो देखिए इसका तो वर्टेक्स से सीधा उसके ऊपर आ गया और वहीं पर ही कर रहा, बाकी तो कहीं करेगा ही नहीं, ओनली वन टाइम ही करेगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, पैराबोला अपवर्ड था वो हमने पहले ही पता लगा लिया। नंबर 3, अब आप इसको यदि इक्वेशन माने, एज्यूम इक्वेशन, एज्यूम एज
इक्वेशन। यदि इक्वेशन मानेंगे तो आप क्या बोलेंगे, वो एक्स स्क्वायर माइनस टू, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू। और इक्वेशन में भी क्वाड्रेटिक मानेंगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर में 0, यू कैन से एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2। ओके, इसका मतलब ये वाला जो रूट्स है वो रूट प्लस का है और ये वाला जो है वो माइनस का है। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, वो रियल हैं। वो कैसे हैं, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। और यही चीज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं बाय द डिस्क्रिमिनेंट। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी पढ़ते हैं तो वो चीज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रूट 2 को आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका 0, माइनस रूट 2 को भी रखेंगे तो आपका जो रूट्स आएगा वो 0 मिलने वाला है। तो ये हमने पढ़ा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ। अब मैं एक बात और बताऊंगा, जब ऐसा कहीं आ जाए x का रोल नहीं हो, ध्यान से सुनना, जब क्वाड्रेटिक फंक्शन में x नहीं आए, डिग्री 1x का जो है वो टर्मिनोलॉजी नहीं आए, तो वो ग्राफ आप बिना इसकी मदद से भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, ये अल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है, बस दो ही चीज पहचाननी है। नंबर 1, सबसे पहले कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी पर हाथ रख दीजिए, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी नो व्हाट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताया ना, स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है, बताया था मैंने आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए, ये बन गया। अब आगे कितना है, -2। जैसे सोचिए ये नहीं था, यानी ये सवाल वाई की एक्स में जो रखेंगे वो वाई में, अब आगे लग गया -2, यानी कि x तो वही रखा जा रहा है जो पहले 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, 3 रख रहे थे, लेकिन अब y का आंसर हर वैल्यू जो पहले आ रही थी x की वैल्यू के ऊपर, वो आंसर 2 डिक्रीज हो जाएगी, 2 डिक्लाइन हो जाएगी। तो सोचिए जो ग्राफ ये है, ये हर वैल्यू को 2 डिक्लाइन कर देगा। जो यहां था पॉइंट वो यहां आ जाएगा, जो यहां था वो यहां आ जाएगा, जो यहां था वो यहां आ जाएगा, और जो यहां था वो यहां आ जाएगा, जो यहां था वो यहां आ जाएगा, जो यहां था वो यहां आएगा कि नहीं। इसका मतलब आप सीधा बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जो ग्राफ बनेगा वो हर ग्राफ 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो हर पॉइंट को लाने के बजाय केवल वर्टेक्स को खींच लो, सारा ग्राफ अपने आप नीचे आ जाएगा। वेरी इजी आई थिंक। तो आप ये जो मेरा मेथड है, ये जो अप्रोच है मेरी, ये आप कब अप्लाई करेंगे, जब आपको मिले कि एक्स की टर्म इसके अंदर नहीं है, आप सीधा ऐसे कर सकते हैं विदाउट फाइंड द वैल्यू, विदाउट फाइंडिंग वर्टेक्स। मेरे को लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आई एम फुली कॉन्फिडेंट। आइए अभी तो और एग्जांपल करेंगे। नाउ नंबर 2 हमारा एग्जांपल है। हर एग्जांपल को देखिए मैं बहुत ध्यान से डिटेल में बताऊंगा, जहां जहां जो चीज मुझे लगेगी ना मैं उसको कोरिलेट करूंगा, बस आप ध्यान से चौकन्ना होकर के सुनना। नाउ सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू -4x स्क्वायर, एज्यूम कर सकते हैं y इक्वल टू -4x स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं आपका जो a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला। पॉइंट नंबर 1 आपका जो एग्जांपल है एफ एक्स बराबर -4x स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं, मैं सीधा अल्टरनेटिव अप्रोच लगा देता हूं इसके अंदर विदाउट वर्टेक्स। तो एक्स स्क्वायर -4 है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला। आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट 0 है, हिंट मिल गई। क्या हिंट मिल गई, डाउनवर्ड पैराबोला है, कांस्टेंट 0 है, इसका मतलब 0 से ही जाएगा, और डाउनवर्ड पैराबोला 0 से है तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स 0 ही होगा। तो कोई बोले सर एक बात बताओ, यदि यहाँ -x स्क्वायर होता तब भी यही बनाते आप, -2x स्क्वायर होता तब भी आप यही बनाते, -3x स्क्वायर होता तब भी आप यही बनाते, -4x स्क्वायर होता तब भी आप यही बनाते, क्या इसका मतलब फंक्शन चेंज होते जा रहे हैं, ग्राफ सेम होता? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सेम नहीं होता। फिर मैं जब एक से ज्यादा कभी फंक्शन एक साथ आते तब मैं आपको थोड़ा सा और डीप में ले जाता, तो मैं यहीं ले जाता हूं। आइए देखिए, सपोज करें आपका जो f1 है वो माइनस का x स्क्वायर है, f2 है, अब मैं फंक्शन को चेंज कर रहा हूं, राइट, f2 है वो माइनस का 2x स्क्वायर है, f3 है वो माइनस का 3x स्क्वायर है। मेरे हिसाब से 3 सफिशिएंट है, 3 फंक्शंस आर सफिशिएंट। आइए अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको मैं तीनों ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहला मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं f1x इक्वल टू -x स्क्वायर, राइट। तो ये तो आप समझ ही गए, कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो द ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये मेरे प्यारे मित्रों मैंने डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ बना दिया, ये लीजिए।
नाउ इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग, अब हमारे सामने ये, इसके ऊपर लिख भी देता हूं f1x, नाउ f2x, सो द f2x इज -2x स्क्वायर। सोच पा रहे, जब मैं f1, ध्यान से देखना, मैं यहां पर f1 में x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये मुझे आंसर -1 देगा, 1 रखूंगा तो मुझे आंसर -1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, y की वैल्यू -1। सिमिलरली जब मैं वहां 1 रखूंगा लेकिन वहां आंसर क्या मिलेगा, -2 मैन, माइनस का क्या मिलेगा 2। तो आप देख पा रहे हैं वो ग्राफ और नीचे होएगा और थोड़ा सा डाउनवर्ड होएगा। और सिमिलरली इधर यदि मैं इधर -1 रख रहा हूं तो -1 पर -1, और इधर यदि मैं -1 रखूंगा तो -1 पर -2। इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, किसका, f2x का, बिकॉज उसकी तुलना में वैल्यूज और डिक्रीमेंट हो गई, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीज हो रही थी, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, और बढ़ाऊंगा 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ये इसके ऊपर लिख देता हूं f2x। नाउ सिमिलरली ये लीजिए साहब f3x। ओके, अब मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए सिमिलरली तो आप उसको कंपेयर ऐसे करेंगे, राइट। एंड ये हमारा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीटली इन डिटेल। नाउ अब इसको क्लीन करता हूं। तो अब हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है, आइए एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, अब इसको आप फटाफट जल्दी जल्दी बनाइएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिए, पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 पॉजिटिव। नाउ कांस्टेंट टर्म विदाउट x we will draw parabola directly। कांस्टेंट टर्म 1 से जाएगा, लेकिन ये 1 से जाएगा तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, जब स्टैंडर्ड पैराबोला होता है केवल और केवल x नहीं होता है, तो जितना उसकी c की वैल्यू होती है वर्टेक्स वहीं पहुंच जाता है। तो सीधा ड्रॉ करें इसका ग्राफ, तो ये 0,1 ये प्लॉटिंग, और ये लीजिए साहब। अब कोई आप मुझसे ये तो नहीं पूछने वाला सर इसके स्थान पर x स्क्वायर प्लस 1 होता तो भी आप यही ग्राफ ड्रॉ करते, नहीं, थोड़ा सा चेंज होता, लोकेशन यही होती, लेकिन वो थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज होता, क्योंकि अब ए सिंक्रोनाइज ये होता या खुला होता, इधर की तरफ होता, क्योंकि वैल्यू 2 टाइम्स होती जा रही, बढ़ती जाएगी, उसमें घटती जा रही थी, दोनों अपोजिट है। आइए, ये हमारा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड यू कैन फाइंड डोमेन कोई पूछे आपसे तो x की वैल्यू में कुछ भी रख पा रहा हूं ना, इसके अंदर सारी x की वैल्यू कवर होगी, यहां पर भी आंसर आएगा, कुछ भी रखोगे आप आंसर मिलेगा आपको। सो द ऑल वैल्यू ऑफ x विल एक्सेप्ट बाय द फंक्शन, सो द डोमेन इज ऑल रियल नंबर। पूरे x अक्ष पर ग्राफ कवर होगा, पूरे x अक्ष पर यूं फैला हुआ, भुजाएं बाहें फैलाया हुआ ऐसा ग्राफ होगा, तो कंप्लीट x अक्ष कवर करेगा। सो द डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड द रेंज इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। y की वैल्यू 1 से नीचे कभी आएगी ही नहीं, सो द रेंज इज 1 टू इंफिनिटी। नाउ एग्जांपल नंबर 4। हाँ, चौथे एग्जाम्पल से अब हमारा ध्यान से देखिए, ये आने लग गया तो हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चौथे एग्जाम्पल में a हमारा 1 है, b हमारा -5 है, c हमारा 6 है, d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर -4ac, वैल्यू विल बी 25 -4ac यानी कि 6, दैट इज रिजल्ट इज 1, ओके। और वर्टेक्स इज -b/2a माइनस का d by 4a, सो द वर्टेक्स इज माइनस का b यानी 5/2 कॉमा माइनस का d यानी माइनस का 1/4। ये लीजिए, ये हमारा हुआ वर्टेक्स। नाउ वी आर ड्रॉइंग ग्राफ x एंड y, तो 5/2 माइनस 1/4, 5/2 माइनस 1/4 यहाँ कहीं आएगा, ये लीजिए 5/2 कॉमा माइनस 1/4 इन 4th क्वाड्रेंट। नाउ आप चेक कर पा रहे हैं c आपका कितना है, पॉजिटिव।
सी पॉजिटिव है यानी ग्राफ, और ए कैसा है, पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, लेकिन ये वर्टेक्स है तो पैराबोला ऐसे ड्रॉ करते हुए ये ऐसे लो, ये 6 बन जाएगा। मेरे हिसाब से नो कंफ्यूजन, आई थिंक सब कुछ अच्छे से समझ पा रहे हैं ना? वेरी गुड। नाउ नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7 आई होप आप अपने आप ड्रॉ करेंगे। एक और मैं बना देता हूँ, मैं इसमें बना देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने आप करेंगे। नंबर 6 आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना? जैसे ही मेरी क्लास ऑफ होगी आप आराम से क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप ड्रॉ करना, क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप ग्राफ ड्रॉ करना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ए आपका -1, बी आपका 1, सी आपका 1 एंड योर डी इज b² - 4ac, दैट मीन्स 1 यानी 5 आंसर आ जाएगा। Am I right? तो ये आपका आ गया। नाउ वर्टेक्स, योर वर्टेक्स विल बी -b/2a माइनस का d/4a। नाउ वर्टेक्स -1/2, a आपका -1 है तो ये 1/2 बन जाएगा, कॉमा माइनस का d/4a -5 यानी प्लस का 5/4 बन जाएगा, बिकॉज आपका a भी नेगेटिव है, राइट? नाउ 1/2, 5/4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा 1/2, 5/4। बट आप देख पा रहे हैं आपका C1 है, यानी कि पैराबोला में, पैराबोला का वर्टेक्स तो ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, और ये नीचे से नहीं ले जाना है, ऊपर से ही ले जाना है, बिकॉज वैल्यू ऑफ C इज 1। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है। तो मुझे लगता है कि आप क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक फंक्शन में कहीं पर मात नहीं खाएंगे। लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन वेरी इजी, y = mx + c, fx = ax + b, स्लोप एंड इंटरसेप्ट पता करें, सीधा लाइन ड्रॉ करें, कांस्टेंट फंक्शन आपने देख लिया है। तो आज की स्टडी को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।